हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आत्म परिचय नामक जो पाठ था उसका सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और मैं आपको सेकंड पार्ट जो है समझाऊंगा कि उसके सेकंड पार्ट में जो भी स्टेंजा है, 5 स्टेंजा जैसे कि उसमें मैंने आपको बताया था रिमेन है, उन 5 स्टेंजा को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। समझिए, मैंने हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में कल बता दिया था आपको कि इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था और इन्होंने एमए बीए एमए किया और ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि भी ली इन्होंने और ये अंग्रेजी के प्रवक्ता के रूप में भी रहे प्रयाग विश्वविद्यालय में। साहित्य की सेवाएं क्या है इनकी? आत्मकथा है, इन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं, अनुवाद लिखे हैं, डायरी है। तो ये मैंने कल ही बताया था आपको। काव्य संग्रह में आप मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, तो निशा निमंत्रण याद रखना। आत्मकथा में क्या बोलूं क्या याद करूं, और अनुवाद में मैकबेथ और हेमलेट याद रखना। डायरी में प्रवासी की डायरी याद रखना। इनके अवार्ड देखे जाए तो मैंने आपको बता दिया था कल ही, पद्म भूषण अवार्ड इनको मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भाव पक्ष इनका ये रहा, ये हालावादी कवि हैं, प्रेम और सौंदर्य की बात करते हैं, यथार्थ की बात करते हैं, जीवन के दोनों पहलुओं की बात करते हैं, सुख दुख दोनों पहलू को लेकर चलते हैं। भाषा इनकी सरल है, साहित्य में इनका उच्च कोटि का स्थान है और ये अद्वितीय लेखन करने वाले कवि थे। साहित्य में इनका स्थान भी अद्वितीय है। ये चीजें मैं कल आपको बता चुका था। मैंने आपको यह भी बता दिया था कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने जंकर जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। ये पहला एक्सपेक्ट मैंने आपको कल करा दिया था। मैं इसने सुराका पान किया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। ये भी मैंने कल करा दिया था आप लोगों को। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूं। यह स्टेंजा भी हमने कल पढ़ लिया था। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। इसमें थोड़ा सा गलत लिखा था, मैंने कल सही कराया था। जग भव सागर से तरने को नाव बनाए, इसमें भ्रम सागर लिखा है जबकि भव सागर था। यह भी मैंने आपको कल करेक्ट करवा दिया था। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। और ये कल आखिरी एक्सट्रैक्ट मैंने आखिरी स्टेंजा आपको मैंने पढ़ाया था जो कंप्लीट हो चुका था कल। आज हम 6वें से पढ़ेंगे। यहां से आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थ सहित समझेंगे। कल पिछले वाले वीडियो में मैंने इसके पहले वाले पार्ट में पूरा अर्थ सहित पूरा समझाया था। अब इसको समझते हैं। कर यत्न मिटे सब, यहां पर लिखा क्या है? कर यलन मिरे सब, सत्य किसी ने जाना, गलत लिखा है। सही कैसे होगा? सही आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें सही कर लीजिए, उससे देख लीजिए। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये यत्न है। क्या है? कर यत्न मिटे सब, मेरे नहीं है, मिटे है। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना। यत्न कर करके लोग मर गए, चले गए। हाँ, यत्न का मतलब तमाम प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो है सुख सुविधाएं जोड़ जोड़ के तमाम प्रकार के यत्न कर लिए लोगों ने, तमाम प्रकार के जतन कर लिए कि हम सत्य जान सके और क्या कहते हैं अपने जीवन को साकार कर सके। तो ये सारे चीजें करने के लिए लोग यत्न कर करके मिट गए। सत्य कोई समझ नहीं पाया। क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि सत्य वही समझ पाएगा जो फक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाएगा, जो साधु प्रवृत्ति का हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन जीवन के सत्य को समझ गए थे और इसलिए वो अब कोई यत्न नहीं करते। यत्न आजकल तो लोग बागों के यत्न उल्टे सीधे कर्मों के होते हैं। 2 नंबर का काम करके कमाना और उसके बाद फिर मर जाना। तुम्हारे ऊपर भी नहीं लगना वो 2 नंबर का पैसा, ये बात समझ लीजिए। इसलिए उल्टे सीधे यत्न करके आप जो कमा रहे हो उससे आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। गलत तरीके की कमाई गलत ही तरीके से जाएगी, ये बात सत्य है। आप इस बात का एहसास रखिए कि आपने जो गलत तरीके से कमाया है वो गलत तरीके से पक्का जाने वाला है। वो किसी ना किसी तरीके से आपको कष्ट देकर जाएगा।
तो इसलिए ध्यान रखिए, ईमानदारी से कमाइए और ईमानदारी से खर्च कीजिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, तो लोग बाग यत्न कर करके मिटे, सत्य कोई नहीं पहचान सका इस दुनिया में। नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर नादान कौन है? आपको लगता है कि एक बेवकूफ व्यक्ति जो किसी को बेवकूफ नहीं बना पाता, जो किसी को ठग नहीं पाता, वो नादान है। गलत, आप गलत फहमी में हो। वो नादान नहीं है, एक्चुअल में वो बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि वो किसी को बेवकूफ बनाकर अपनी जिंदगी झूठ के दम पर नहीं जीना चाहता। तो वो व्यक्ति नादान नहीं है। तो नादान कौन है? जो ज्यादा चतुर है वो नादान है। कौन नादान है? जो ज्यादा चतुर है। तो देखिए लिखा है नादान वही है हाय जहां पर दाना। क्योंकि दाना का मतलब क्या होता है? दाना का मतलब होता है चतुर प्राणी। कुछ लोग ऐसे चतुर होते हैं जो आपसे मीठा मीठा बोलकर और आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिए। और दूसरी बात, वो लोग सोचते हैं कुछ थोड़े समय के लिए, तो उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो चतुर हैं, बाद में हंसते हैं। पूरा ग्रुप बना के लोग बैठते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? हंसते हैं। किस बात पर हंसते हैं? कि हमने देखो उसको बेवकूफ बना दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता। जो ज्यादा चतुर लोग होते हैं, जो चतुरों के ग्रुप होते हैं, वो वास्तव में सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ही सबसे ज्यादा डिप्रेशन की बीमारी आनी है और इनको ही सबसे ज्यादा परेशानी आनी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो गलत किया है, उस गलत का इन्हें फल परिणाम अवश्य मिलेगा। क्योंकि ईश्वर के यहां देर है, अंधेर नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो हरिवंश राय बच्चन समझ गए इस बात को कि मैं तो अब क्या बनके रहना चाहता हूं? नादानी बनकर रहना चाहता हूं। मुझे चतुर नहीं बनना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग। मूड मतलब बेवकूफ। ये संसार। अच्छा एक बात बताना, जब मैंने आपको बता दिया कि नादान कौन है? जो ज्यादा चतुर है, और नादान वही है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ ज्यादा चतुर बनने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो हम नादान हो गए। तो हमें ज्यादा चतुर नहीं बनना। हमें तो क्या करना है? हमें नहीं सीखना ज्यादा। फिर मूड न क्या जग। मूड मतलब बेवकूफ। ये संसार फिर बेवकूफ है जो इस पर भी सीखे। कि जब इतने के बाद भी सीख रहा है। कितने के बाद? जब मैं आपको बता चुका कि ज्यादा चतुराई आपके जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है, तो आप फिर भी चतुराई सीख रहे हो, तो आप बेवकूफ हो। क्यों? क्योंकि मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। और हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं वो ज्ञान भूलना चाहता हूं। अब मैं उस ज्ञान को याद नहीं रखना चाहता जिसमें मैं चतुराई सीख गया था, अपना पराया करना सीख गया था, दूसरों को ठगना सीख गया था, दूसरों को बेवकूफ बनाना सीख गया था। ये भूलना चाहता हूं। अब मैं ऐसी स्मृति अपने पास रखना नहीं चाहता जो मुझे टेंशन दे। क्यों? क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी समझ गए थे क्या? टेंशन लेने का नहीं, पर देने का भी नहीं किसी। में नादान का मतलब आप समझ गए होंगे, ना समझ व्यक्ति। दाना का मतलब चतुर या ज्ञानी पुरुष। जो ज्ञानी पुरुष है, चतुर, हाँ, चतुराई रखने वाला व्यक्ति। मूड तो मंद बुद्धि बेवकूफ। हाँ, जग मूर्ख है, बेवकूफ है, जो फालतू की चतुराई सीख रहा है, लोगों के साथ गलत कर रहा है। पता नहीं है आज आप किसी को ठगोगे, कल आपको ठगा जाएगा। इसलिए किसी को मत ठगिए। आज आप दूसरों के बच्चों से ज्यादा उल्टी सीधी फीस लोगे, या आप किसी भी प्रोफेशन के हो, फीस से ही मतलब नहीं है। आप अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से ठगोगे, गलत तरीके से, अगर आप ठगना तो बेकारी बात है, किसी को अगर आप ठगते हो तो पक्का वो चीज आपके पास जरूर लौट कर आएगी। एक ना एक दिन आप भी अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जो ज्यादा चतुर होते हैं वही नादान होते हैं। सीखा ज्ञान भुलाना मतलब मैं सीखी हुई शिक्षा भूलना चाहता हूं। भूलना पता ही आप लोगों को। संदर्भ आपको पता ही है। यह पद हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के आत्म परिचय नामक पाठ से लिया गया है। और आत्म परिचय नामक जो पाठ है वो निशा निमंत्रण से लिया गया है, हरिवंश राय बच्चन जी के से लिया गया है। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। अब मैं इनका प्रसंग बताता हूं। क्या संदर्भ तो मैंने बोल दिया, प्रसंग बताता हूं। यहां कवि ने यह दर्शाया है कि सत्य का ज्ञान न केवल असाधारण प्रयासों से प्राप्त होता है। पता है, सत्य बहुत ही असाधारण प्रयासों से प्राप्त होता है, बल्कि इसे समझने के लिए भौतिक ज्ञान और सांसारिक दौड़ को त्यागना जरूरी है। आपको सबसे पहले चतुर बनना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लोग बाग भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और जब तक आप भौतिक चीजों के पीछे भागते रहोगे आप बेवकूफ हो। तो भौतिक ज्ञान त्यागना पड़ेगा, भौतिक चतुराई त्यागनी पड़ेगी, और तभी जाके आपको संतुष्टि मिलेगी। अन्यथा इस जीवन में तो संतुष्टि मिलने से रही। व्याख्या क्या है? कवि कह रहे हैं कि सबने
सबने सत्य को खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी इसे सही रूप से नहीं जान पाया। इस संसार में लोग भौतिक सुखों की दौड़ में लगे रहते हैं, जबकि असली ज्ञान और सत्य से वे दूर होते जा रहे हैं। कवि ने सत्य की खोज के लिए दुनियादारी को भूलने की प्रक्रिया को स्वीकार किया है कि दुनियादारी का ज्ञान भूल जाओ। ठीक, हाँ, आजकल चतुराई घर से सिखा दी जाती है, बेटा ध्यान रखियो सारी चीजों का। हाँ, शुरू से सीख जाते हैं बच्चे चतुराई करना। तभी तो आजकल बच्चों ने जो है बड़े लोगों का सम्मान करना छोड़ दिया। उसका रीजन ये है कि घर से ही सिखाया जा रहा है ना, पहले तो गलती सिखा रहे हैं हम उन्हें ये सिखाएं कि हमारे गली मोहल्ले दूर दराज का कोई बुजुर्ग भी है तो भाई उसका भी सम्मान करो। लेकिन नहीं, मैंने तो ये देखा है कि बुजुर्ग भी कोई घूम रहा है ना गली मोहल्ले का इधर उधर का, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी 11th और 12th क्लास के बच्चे उनके सामने सिगरेट फूंक रहे हैं। वाह, हमने ही चतुराई सिखाई है ना उनको। हमने ही तो बोला था कि उस सामने वाले का कोई सम्मान नहीं करना, बस भाई हो रहा है। सेवेंथ नंबर का पद्यांश, तो जो 7वें नंबर का पद्यांश है इसको पढ़ता हूं मैं और जग और, मतलब ये समझिए आप, यहां पर गड़बड़ है। मैं और मतलब मैं और हूं, ठीक है, तुम और हो और मैं और हूं, और दोनों के बीच में लगेगा कंजंक्शन, मतलब एंड, और फिर और का मतलब है अत, ठीक है। मैं अलग हूं और जग और अलग है, मतलब दूसरा या फिर अलग, ठीक है। यहां पर आप देखिए, मैं और मतलब मैं कोई और हूं और जग कोई और है, मतलब संसार अलग है और मैं अलग हूं। क्यों? क्योंकि मेरे जो विचार हैं वो संसार के विचार से क्या नहीं खाते, मेल नहीं खाते। इसलिए मैं और जग और, मैं अलग हूं और संसार अलग है। ध्यान रखना, इसमें इस और का मतलब एंड है, कंजंक्शन का काम कर रहा है ये, यहां पर योजक का काम कर रहा है ये, और ये ध्यान रखना, ये और दूसरे को बता रहे हैं कि मैं अलग टाइप का हूं, एक प्रकार बता रहे हैं कि मैं अलग प्रकार का हूं और दुनिया अलग प्रकार की, ठीक है। तो देखिए लिखा है, क्या लिखा है, मैं अलग हूं, जो कोमा लगा है यहां पर, और जग और दुनिया और है। सो देखिए ध्यान रखना, ये लाइन जरूर आ सकती है। कहां का नाता, रिश्ता ही नहीं है कोई। जब मैं अलग हूं और दुनिया अलग है तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना, कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और मैं तो ख्वाबों की दुनिया में जीता हूं, और ख्वाबों के कई जग बनते हैं और कई मिटते हैं। और क्यों? क्योंकि मैं भौतिक दुनिया के पीछे नहीं भाग रहा। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। और जग जिस पृथ्वी पर ये संसार क्या कर रहा है, भौतिक चीजें बटोरने में लगा है, मैं उन भौतिक वस्तुओं को ठुकराता हूं। मैं प्रेम के पीछे भाग रहा हूं, मैं यथार्थवाद को स्वीकार करे हूं, और मैं सत्य को जानने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पुराने ज्ञान को भूल जाना चाहता हूं। इसलिए मैं और हूं और जग और है, मेरा और जग का कोई नाता नहीं है। क्योंकि मैं बना बना जग कितने रोज मिटाता, मैं कितने ही जग मिटा देता हूं डेली बना बना के। क्यों? क्योंकि जग जिस पृथ्वी पर वैभव जोड़ रहा है, वैभव का मतलब क्या होता है, वैभव का मतलब होता है विलासता की वस्तुएं, लग्जरी थिंग्स, कैसी चीजें। तो जो जग वैभव को जोड़ रहा है, मैं उस वैभव को नहीं जोड़ना चाहता। मैं प्रतिपग उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं पृथ्वी को ठुकराने का मतलब क्या है, पृथ्वी पर जो विलासता की चीजें हैं, जो भौतिक चीजें हैं, उन चीजों को मैं ठुकराता हूं। मैं उन चीजों का लालच नहीं रखता। नाता का मतलब पता ही है आपको, संबंध है। और वैभव का मतलब ऐश्वर्य या समृद्धि है, ऐश्वर्य राय नहीं, ऐश्वर्य या समृद्धि। हाँ, प्रतिपग प्रत्येक कदम, ठुकराता नकारता। संदर्भ आपको पता ही है, क्या संदर्भ है कि यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरओ के आत्म परिचय नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक है। और यह निशा निमंत्रण से लिया गया, ध्यान रखना। कवि ने यह दर्शाया है कि उनका और संसार का कोई संबंध नहीं है।
वे संसार के भौतिक सुखों को नकारते हुए अपनी आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं। कवि कह रहे हैं कि मुझे संसार से कोई संबंध नहीं रखना, वो ना ही है। वे संसार के भौतिक सुखों को नकारते हुए आत्मिक शांति की तलाश में हैं। कौन सी शांति? आत्मिक शांति। आत्म परिचय, अपनी आत्मा का परिचय कर लिया उन्होंने कि भाई सही तरीके से आत्म परिचय करने वाला व्यक्ति है तो वो हरिवंश राय बच्चन है। इस पाठ के माध्यम से वे संसार के विपरीत हर कदम उठाते हैं, और वे संसार के विपरीत हर कदम उठाते हैं। मतलब क्यों? संसार जोड़ रहा है वैभव विलासिता की चीजें और वो उसको टुकरा रहे हैं। तो जो उन्हें हर रोज एक नया बेमिसाल अनुभव देता है, तो एक नया अनुभव उन्हें देखने को मिलता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं क्या कि मैं प्रतिपग पृथ्वी पर ऐसे वैभव को ठुकराता। खैर, वैभव को कोई नहीं ठुकराता। आज की डेट में हर आदमी वैभव के पीछे भाग रहा है, पर ध्यान रखना वैभव के साथ साथ हमें एक मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे अंदर मानवता भी होनी चाहिए। पता लगे वैभव के चक्कर में हम उतना गलत करते चले जाएं कि आगे की जो पीढ़ियां हैं वो कंप्लीटली स्पॉइल्ड हो जाएं, उनकी जिंदगी नष्ट हो जाए, तबाह हो जाए। क्योंकि इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं। ये बीमारियों का कारण क्या है? इन बीमारियों का मेन कारण है हम लग्जरी चीजों के चलते उल्टे सीधे काम करके पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि हमें भी लग्जरी गाड़ी चाहिए। और उल्टे सीधे कार्य करने से जो समाज का बुरा हो रहा है उस पर हम नजर ही नहीं डाल रहे हैं। जो हमारे एनवायरमेंट का बुरा हो रहा है उस पर हम नजर ही नहीं डाल रहे हैं। इस बात को सोचिए एक बार जरा गौर से। 8 नंबर का पद्यांश है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। मेरे निज रोदन में, रोदन का मतलब रोना होता है, और उसमें भी राग है। राग का मतलब प्रेम या संगीत होता है। तो मेरे रोने में भी संगीत है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, विरोधाभास जैसा है इसमें। मतलब कि रोदन, राग, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। इधर शीतल और आग दोनों ही कैसे हैं? विरोधाभास है। तो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, रोने में संगीत या फिर प्रेम। और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग मतलब, और जिस पर भूपों का प्रसाद निछावर में वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। तो ऐसा ही शीतल वाणी, ऐसा राग जिस पर भूपों का प्रसाद भी निछावर हो जाए। प्रसाद का मतलब यहां पर भूपों, तो भूप मतलब नरेश होते हैं, आपको पता है, राजा होते हैं, और प्रसाद मतलब यहां महल है। तो मैं उस पर अपने भूपों का प्रसाद मतलब महलों को भी निछावर कर दूं, मैं पूरे वैभव विलासिता को निछावर कर दूं। मैं ऐसे खंडर का भाग लिए फिरता हूं। खंडर तो आप जानते हो। तो पहले कठिन शब्द देखते हैं। निज मतलब स्वयं, रोदन, रुदन, राग, प्रेम, संगीत। आग का मतलब आवेश या जोश है। यहां पर आग का मतलब क्या? आवेश या जोश। मैं बड़ा जोशीला हूं, आवेश रखता हूं अपने अंदर। प्रसाद तो महल है, खंडर तो भग्नावेश, भग्नावशेष। भग्नावशेष मतलब एक तरीके से जिनमें जो चीजें खंडर हो चुकी हैं। संदर्भ प्रसंग आपको पता ही, प्रसंग पढ़ देता हूं। कभी अपनी पीड़ा में प्रेम का एक मधुर राग बुनते हैं और अपनी आवाज में एक गहरी आंतरिक शक्ति महसूस करते हैं कि वे अपने प्रेम और विरह की गहरी यादों को लेकर संसार में घूमते हैं। तो यहां पर उन्होंने प्रेम के बारे में बताया है कि प्रेम के लिए तो भूपों का प्रसाद भी निछावर हो सकता है। अर्थ देखिए, आप इसकी व्याख्या समझिए। कभी कहते हैं कि उनके रुदन, रोने में भी एक प्रकार का प्रेम है और शांति समाहित है। हाँ, उनके गाने की शीतल आवाज में भी एक गहरी शक्ति है। वे अपनी खंडहर सी प्रेम भरी यादों को लेकर इस संसार में घूमते हैं। हाँ, वो खंडहर सी जो प्रेम भरी यादें होती है ना, उनको भी लेकर अगर आप घूम लोगे ना तो जिंदगी कट जाएगी। लेकिन आजकल जिंदगी नहीं कटती। आजकल पहली वाली के बाद दूसरी वाली और दूसरी वाली के बाद तीसरी वाली। फिल्म इंडस्ट्री में यही होता है। आज पहली वाली, उससे कुछ 1-2 साल का प्रेम रहा, उसके बाद दूसरी वाली और दूसरी वाली के बाद तीसरी वाली। कई इंडस्ट्री में कई जगह पर ऐसा देखने को मुझे मिला है कि जिंदगी नहीं कटती। जबकि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं जिसकी याद लिए डोल रहा हूं वो मेरी प्रियतम है। और एक ही है, ध्यान रखना, अपनी खंडहर सी प्रेम भरी यादों को लेकर संसार में घूमते रहते हैं। और इस प्रेम का मूल्य इतना है कि राजा महाराजा भी इस प्रेम के सामने अपने महल छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी मैंने ऐसे देखा है कि जहां पर राजा महाराजा भी क्या कर जाते हैं, किसी अपनी प्रेमिका के चलते अपना पूरा महल फहल सब छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरा परिवार भले ही समझाता रहे लेकिन वो किसी की नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वहां पर वो प्रेम
प्रेम ने खरीद लिए होते हैं, प्रेम में बिक गए होते हैं वो। और प्रेम में जो बिक गया उसके लिए जो वैभव विलासिता है, ये भौतिक चीजें हैं, वो कुछ भी मायने नहीं रखती। तो यहां पर राजा महाराजा भी कई बार ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिला है जहां पर उन्होंने प्रेम की खातिर क्या कर दिया है, महलों को भी ठुकरा दिया है। और रानी महारानियों ने भी, भाई आप गलत गुस्सा मत हो जाना, हाँ नहीं पता लगे कुछ रानी महारानियां कहें कि हाँ हमने भी तो बहुत कुछ ठुकराया है ना प्रेम की खातिर, और आपने पूरा श्रेय किनको दे दिया, पुरुषों को दे दिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे क्षमा करें, गलती हो गई मुझसे, आपने भी ठुकराया है। जो रानी महारानी है उन्होंने भी प्रेम को ठुकराया है। प्रेम को नहीं ठुकराया, उन्होंने भी क्या किया है, उन्होंने भी प्रेम की खातिर वैभव विलासिता को ठुकराया है। सॉरी, ओके। काव्य सौंदर्य, इसमें विरोधाभास अलंकार है, रोदन में राग है, वाणी में आग है, शीतल वाणी में आग है, तो ऐसा विरोधाभास देखने को मिलता है। और प्रतीकात्मकता है, जैसे खंडर, प्रसाद, इन शब्दों में प्रतीकात्मकता देख। प्रसाद का मतलब महल है, खंडर का मतलब जो वियोग हो गया अपनी प्रेमिका से, तो जीवन एक प्रकार से खंडर सा हो गया, तो ये खंडर है एक प्रकार का। खैर मैं आखिरी नहीं है, सॉरी, नौबा, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। अच्छा, मैं रो रहा हूं और तुम इसे गाना कहते हो। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं फूट पड़ा तो तुम इसे क्या कहते हो, छंद बनाना कहते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो क्यों ये संसार मुझे कवि कहकर पुकार रहा है, मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं। तो इस संसार, अच्छा संसार ने मुझे कब कवि माना, मैं रोया तो तुम कहने लगे मैं गा रहा हूं। अरे मैं रो रहा हूं भैया, मैं अपनी, इधर क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति अपनी प्रेमिका के लिए अगर कुछ कविताएं लिख रहा है, चंद कविताएं लिख रहा है, वो अपने दुख से भरी कविताएं लिख रहा है, वियोग की कविताएं लिख रहा है, तुम कह रहे वाह वाह क्या कवि है, वाह वाह। अरे भैया वाह क्या, उसके दिल से निकल रही है इसलिए वो लिख रहा है कविता, और तुम कह रहे वाह वाह। चलो ठीक है, मैं रोया तुम कहते हैं इसको छंद बनाना, मैं फूट पड़ा तो तुम सॉरी, मैं रोया तो तुम इसको कहते हो गाना, और मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। और जब मैं बहुत फपक फपक करने लगा तो वाह वाह क्या छंद बन गया, वाह। तो ये ऐसे वाह वाह करने से क्या होगा, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, पर मैं दुनिया का एक बेपरवाह दीवाना हूं। फूट पड़ा का मतलब पता ही आपको, दीवाना का मतलब पागल है मस्त, ये सब कुछ पूर्ववत है। प्रसंग देख लेते हैं अपन। कभी अपनी पीड़ा और अपने भावनाओं के प्रकटीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। जब वे अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं तो दुनिया उसे गाना समझती है, पर वे दुख को कवि के रूप में, पर वे दुख को सॉरी खुद को कवि के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। वे तो बस अपने दर्द को व्यक्त कर रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि वो कवि है, पर वो कवि के लिए थोड़ी लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं केवल अपने खुद के अंदर, उनके अंतस में जो है वो लिख रहे हैं, और हमने उन्हें कवि मान लिया। क्या बात है। कवि कहता है कि जब उसने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया तो दुनिया ने उसे गाना समझा, जब उसका दर्द और भी बढ़ा और वह फूट पड़ा तो लोगों ने उसे छंद माना। कवि यह समझ नहीं पाता कि लोग उसे कवि क्यों कहते हैं। वह खुद को एक दीवाना मानता है जो केवल अपनी पीड़ा को गीतों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। काव्य सौंदर्य इसका यह है, कवि ने अपने गीतों के पीछे छिपी पीड़ा को दर्शाया है। कवि पेशेवर कवि के बजाय प्रेम में डूबा हुआ एक दीवाना बनना पसंद करता है। हाँ, कभी प्रोफेशनल नहीं है कि आज लोग जो कर रहे हैं भौतिक दुनिया में सफल होने के लिए कर रहे हैं, जबकि हरिवंश राय बच्चन जी भौतिक दुनिया में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि वो अपने अंदर की शांति के लिए जो कुछ भी कर रहे थे, अपनी अंतस में जो चल रहा था उनके, उसकी शांति के लिए वो कर रहे थे। तो लेकिन हमने उन्हें कवि मान लिया। क्यों कवि कहकर पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्यों कवि जब एक ही शब्द बार बार आता है। हाँ, आप लोगों ने सुना होगा वो चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ध्यान रखना वो चाचा चा बार बार आ रहा है ना, समझ लीजिए उसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और क्यों कवि कहकर, इसमें क्यों, जब कब क्यों कहां कैसे शब्द आने लगते हैं ना, तो वहां पर प्रश्न अलंकार भी हो जाता है। कौन सा अलंकार हो जाता है, प्रश्न अलंकार। तो इसमें प्रश्न अलंकार भी है। श्रृंगार रस है, बस वियोग पक्ष की अभिव्यक्ति है। श्रृंगार को सही कर लेना, वियोग दिख रहा है इसमें, क्योंकि यहां पर हरिवंश राय बच्चन जो यादों में जी रहा है, तो वियोग है एक प्रकार से। मैं और तुम की संबोधन शैली की सजीवता आई है। संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है, बिंब योजना सटीक है, और ये मुक्तक शैली है, ध्यान रखना। मैं आखिरी पद पढ़ने जा रहा हूं इसका।
दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। कैसा वेश लेके डोल रहा हूं? दीवानों का वेश लेके डोल रहा हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। निशेष का मतलब होता है संपूर्ण, बाकी कुछ ना बचाओ। तो मैं मादकता लिए फिर रहा हूं। क्या फिर रहा हूं? जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। और मैं, मेरे पास जो संदेश है वो मस्ती का है। मेरे संदेश को सुनकर जग और दुनिया क्या उठती है? झूम उठती है। तो मैं दीवानों सा वेश लेके फिर रहा हूं। आपने देखा होगा कि संदर्भ सारे एक जैसे हैं, हमें प्रसंग देखना होगा। इसमें प्रसंग देखते हैं हम। कवि ने यह गीत अपनी मस्ती और प्रेम की शक्ति को व्यक्त करने के लिए लिखा है। वे यह कहते हैं कि उनके गीतों में जो मादकता, मादकता का मतलब एक प्रकार का नशा, लिखा भी है देखो, मादकता मतलब मस्ती या नशा, जो नशा है और प्रेम की भावना है वह पूरी दुनिया में फैलती है और लोग उसमें लहराने लगते हैं। व्याख्या सुनते हैं इसकी। कवि कहता है कि वह दीवानों की तरह प्रेम और मस्ती से भरे हुए अपने गीतों के साथ दुनिया में घूमता है। कवि जो लिखता है उसके साथ पूरी दुनिया में विचरण करता है। उसके गीतों में पूरी मादकता छाई रहती है और लोग उन्हें सुनकर प्रेम में झूमने लगते हैं। हाँ, जो प्रेमी हैं वो उनकी कविताओं को सुनकर क्या करने लगते हैं? झूमने लगते हैं। प्रेमी का मतलब किसी एक वस्तु का ही प्रेमी नहीं हुआ जा सकता, एक व्यक्ति का ही प्रेमी नहीं हुआ जा सकता, प्रेमी भगवान का भी हुआ जा सकता है। प्रेमी जो है आध्यात्म में भी लगा जा सकता है, प्रकृति का भी प्रेमी हो सकते हैं हम, किसी भी वस्तु का प्रेमी हो सकते हैं। पर हम जिसके प्रेमी है ना, उसकी खातिर हम कुछ भी त्याग सकते हैं। और लोग उन्हें सुनकर प्रेम में झूमने, झुकने और लहराने लगते हैं। वह यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में मस्ती और प्रेम का होना जरूरी है। हाँ, कवि का उद्देश्य प्रेम और आनंद का संदेश देना है। ध्यान रखना, इस इन लाइनों से कवि क्या कहना चाहता है कि प्रेम सबसे बड़ी वस्तु है। और सुनिए, कवि की स्वभावगत मस्ती उनके गीतों में स्पष्ट है। झूम झुक पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। झा झा, झाझा बार बार आ रहा है ना, तो झूम झुक अभी बताया तो था मैंने। जब भी झाझा शब्द बार बार आ रहा है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार। कोई भी एक वर्ण रिपीट होता है बार बार, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। माधुर्य गुण की प्रस्तुति है, क्योंकि ईश्वर के प्रति यहां पर लगन दिखाई गई है, तो माधुर्य गुण है। अविदा शक्ति है और भाषा में तत्सम और तद्भव शब्दावली है। गुण आपको पता है ना, गुण भी तीन होते हैं, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। और शक्ति भी तीन होती है, शब्द शक्ति जो होती है तीन होती है। वो भी कौन कौन सी? अविदा, लक्षणा और व्यंजना। ठीक है, वो हम ग्रामर में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर इस पाठ के बारे में अगर आपको लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे? तो कुल मिलाकर अगर इस पाठ के बारे में लिखना पड़े तो ये लिखोगे आप। इस कविता में कवि ने जीवन के सच्चे और गहरे अनुभवों को शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। जीवन की यथार्थ, जीवन के यथार्थ को, जीवन की सच्चाई को शब्दों के माध्यम से कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और वे अपने जीवन के दोहरे अनुभवों को व्यक्त करते हैं। दोहरे अनुभव, जो उनके पास जो अनुभव है, उन अनुभवों को, सभी प्रकार के अनुभवों को हमारे सामने व्यक्त करते हैं। यौवन की मस्ती और भीतर की पीड़ा, इधर यौवन की मस्ती और अंतस में जो पीड़ा है वो भी व्यक्त कर रहे हैं। जगत के ऐश्वर्य से दूर होकर आत्मिक सुख की तलाश में है वो, और भौतिक सुखों के बीच सत्य की खोज, भौतिक सुखों में सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े हैं। हम नहीं निकल पा रहे। हम कहां निकल पा रहे हैं? कभी जीवन के विरोधाभासों को स्वीकार करते हुए हर पल नए ज्ञान और अनुभव की ओर बढ़ते हैं। काव्य की शास्त्रीयता और उसकी गहराई को पढ़ते हुए पाठक भी इन अनुभवों में सम्मिलित होते हैं। काव्य सौंदर्य में इसमें भावनात्मक गहराई है, यमक रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है, और भावनात्मक गहराई भी है। कविता की रूपरेखा है पूरी की पूरी सरल, और कैसी रूपरेखा है कविता की? सरल संरचना है कविता की पूरी, और पाठक को आत्ममंथन की ओर प्रेरित करती है इनकी कविता। ये सारी बातें इनकी कविता में समाहित हैं। ये बात अगर हम इतना लिखते हैं तो ये हमारे कविता के पाठ का एक तरीके से एक सार हो जाएगा, छोटा सा, जो थोड़े मार्क्स में लिख सकते हैं हम 3 से 2 नंबर में। ओके, तो सीधी सी बात यह है कि ये पाठ था आत्म परिचय, जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था। मैंने इसमें आपको प्रारंभ में हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के बारे में भी बताया था, तो आप जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिए इनका, इनकी रचनाएं, इनकी भाषा शैली, ये जरूर याद कर लीजिए। भावपक्ष, जो मैंने इनकी भावपक्ष कलापक्ष करवाए थे वो भी याद कर लेना। क्यों? क्योंकि वो भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर पहले ही करवा दिए थे।
ये भाव पक्ष और कला पक्ष जरूर याद कर लेना इनके, क्योंकि आपके पेपर में 4 मार्क्स में आता है। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान और ये इनकी प्रमुख रचनाएं। ओके, थैंक यू।